अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इस्लामिक स्टडीज़ एंड अरब कल्चर के लिए एमसीक्यूज़। इस्लामिक स्टडीज़ का एंट्रेंस एग्जाम हो गया है एंड उसके लिए भी मैंने काफ़ी सारे जो है क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि अरब कल्चर एंड इस्लामिक स्टडीज़ का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो सिमिलर होता है और जो सिलेबस होता है वो भी सिमिलर होता है। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which treaty ended the conflict between the Umayyad Caliphate and the Byzantine Empire during the reign of Muawiyah I? So यहाँ पे ये जो ट्रीटी हुई थी 1678 में। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। एंड ये जो था वो बेसिकली अरब्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल को फतेह करने के लिए पहली बार अटैक किया था और हार गए थे, और इस वजह से बाइजेंटाइन एम्पायर को इन्हें एनुअल ट्रिब्यूट जो है वो देना होता था। ठीक है, इसी शर्त पे, मतलब ये शर्त रखी गई थी कि जो अरब्स हैं वो हर साल जो है कुछ पे करेंगे। तो यहाँ पे उस टाइम पे रूलर कौन थे? मुआविया I। ट्रीटी जो हुई थी 1678 में हुई थी। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द सिफ़ीन कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस बिटवीन विच टू प्रोमिनेंट फिगर्स इन इस्लामिक हिस्ट्री? तो सिफ़ीन, बैटल ऑफ सिफ़ीन, ये बहुत फेमस बैटल है। तो ये किसके बीच में हुई थी? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एंड अमीर मुआविया के बीच में। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, अली इब्न अबी तालिब एंड मुआविया I। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड ये बैटल जो हुई थी, इस ईयर इंपॉर्टेंट है, ईयर पूछा जाता है। सो कौन से ईयर में हुई थी? 657 AD में। 657 AD ईयर आपको पता होना चाहिए, 657 AD। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ अल मुकादमा, अ मॉन्यूमेंटल वर्क ऑन सोशियोलॉजी एंड हिस्टोरिकल मेथोडोलॉजी? सो ये जो है बुक किसने लिखी है? ऑथर कौन है? अल मुकादमा बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है इब्न खल्दून ने। इब्न खल्दून, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इब्न खल्दून। नेक्स्ट है, द ग्रेट मॉस्क ऑफ कॉर्डोबा was primarily built during the reign of which dynasty? तो किस डायनेस्टी में ये मॉस्क ऑफ कॉर्डोबा जो है बनवाया गया था? ये बनवाया था उम्मयद्स ऑफ स्पेन। और ये कहाँ है? ये स्पेन में है। मॉस्क कॉर्डोबा मॉस्क जो है ये कहाँ है? स्पेन में है। सो स्पेन में रूल किसने किया था? उम्मयद्स ने किया था। जब अरब में अब्बासिड्स ने रिप्लेस कर दिया था उम्मयद्स को, तो ये लोग कहाँ चले गए थे? स्पेन चले गए थे एंड वहाँ उम्मयद डायनेस्टी स्टैब्लिश की थी। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। और इस मॉस्क को जो है स्टार्ट करवाया था किसने? अब्दुल रहमान ने 1784 में। अब्दुल रहमान, और ईयर कौन सा था? 1784 में स्टार्ट करवाया था। एंड उसके बाद जो ये कंप्लीट हुई है, तो बाकी के सक्सेसर जो आगे के रहे हैं उन लोगों ने इसको मतलब पूरा कंप्लीट करवाया है। नेक्स्ट है, विच इस्लामिक स्कॉलर इज फेमसली नोन एज अल शेख अल रईस इन द वेस्ट? सो वेस्ट एशिया में जो है कौन से इस्लामिक स्कॉलर हैं जिनको अल शेख अल रईस कहा जाता है? सो कौन से ऐसे स्कॉलर हैं? द राइट आंसर इज इब्न सीना। इब्न सीना इज द राइट आंसर। ये जो है इनका बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन रहा है मेडिकल साइंस में। सो और इन्हें प्रिंस ऑफ फिजिशियन भी कहा जाता है, अगर कभी ये पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ अल करावीन, वॉज फाउंडेड बाय वुमन नेम्ड? तो एक पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये एक वुमन ने एस्टैब्लिश करी थी। ठीक है, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ अल करावीन ये जो है आज तक चल रही है, मतलब है ये यूनिवर्सिटी, यहाँ लोग पढ़ रहे हैं और ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में मानी जाती है। ये यूनेस्को ने भी इसको एज ए ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो कंसिडर किया, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी उसमें से। ठीक है, सो यूनिवर्सिटी ऑफ अल करावीन ये किसने एस्टैब्लिश करवाई थी? फातिमा अल फिहरी। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। एंड कौन सी जगह है? अगर कभी जगह पूछ लें तो फैज जगह है एक मोरक्को में। ठीक है, सो अफ्रीकन कंट्री है मोरक्को, वहाँ पे एक जगह है फैज, वहीं है ये लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी ऑफ अल करावीन। इसको एस्टैब्लिश करवाया था फातिमा अल फिहरी ने 859 AD। ईयर पता होना चाहिए, ईयर भी पूछ लेते हैं, 859। नेक्स्ट है, अंडर विच कैलिफेट वॉज द सिटी ऑफ बगदाद फाउंडेड एज मदीनत अल सलाम? सो सिटी ऑफ बगदाद जो है किस कैलिफेट के अंडर जो है वो बनवाई गई थी? द राइट आंसर इज अब्बासिड। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, अब्बासिड्स। एंड कैलिफ कौन थे उस टाइम पे? अल मंसूर। सो कैलिफ का नाम था अल मंसूर। एंड अगर कभी आपसे ईयर पूछ लें तो ईयर भी पता होना चाहिए, कौन सा ईयर था? 762 AD। और ये जो है बगदाद ये कैपिटल भी थी अब्बासिड कैलिफेट की। नेक्स्ट है, द मिहना रिगार्डिंग द क्रिएटेडनेस ऑफ द कुरान वॉज इनिशिएटेड बाय विच कैलिफ? सो मिहना जो है ये बेसिकली किस कैलिफ के टाइम पे जो है इसको इनिशिएट किया गया था? सो द राइट आंसर इज अल मामून। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अल मामून। नेक्स्ट है, इन इस्लामिक फाइनेंस व्हाट डज द टर्म रिबा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट? सो रिबा जो है
ये वर्ड जो है रिबा, ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? इस्लामिक फाइनेंस में। सो द राइट आंसर इज इंटरेस्ट या फिर यूजरी इंटरेस्ट, जिसे बयाज कहते हैं। सो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, इंटरेस्ट। नेक्स्ट है विच बैटल मार्क द एंड ऑफ द उमैयद डायनेस्टी एंड द राइज ऑफ द अब्बासिड्स। तो कौन सी बैटल थी? ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग ये वाला क्वेश्चन। सो ये बैटल जो थी, बैटल ऑफ द जब, और कब हुई थी? 750 AD में। 750 AD में हुई थी बैटल ऑफ जब। एंड अरब से फिर उमैयड्स जो है पूरी तरीके से खत्म हो गए थे, अब्बासिड्स एस्टैब्लिश हुए थे वहाँ पे। बैटल ऑफ द जब। सो बैटल ऑफ जब जो है ईयर था 1750 AD में, और उमैयद कैलिफ जो थे उस टाइम में डेमेस्कस में थे, तो ये वॉर वहीं हुई थी। नेक्स्ट जो है द डोम ऑफ द रॉक वॉज कमीशन बाय विच उमैयद कैलिफ। सो डोम ऑफ द रॉक जो है ये किसने बनवाया है? अब्दुल मलिक इब्न मारवान। अब्दुल मलिक इब्न मारवान, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। और ये कंप्लीट कब हुई थी? 691 AD में। 691 AD में, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हु वॉज द फेमस फीमेल सूफी सेंट ऑफ बसरा नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन लव। सो कौन थी ये? राबिया बसरी, राबिया अल बसरी। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। बसरा से ताल्लुक रखती थी, इस वजह से इनके नाम में राबिया नाम था, और बसरी जो है बसरा की रहने वाली थी, इस वजह से लगाया जाता है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, राबिया अल बसरी। इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया था ये कॉन्सेप्ट इश्क हकीकी का, मतलब ट्रू लव फॉर गॉड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है द पिलर्स ऑफ अशोका वर फर्स्ट डिसाइफर्ड बाय विच स्कॉलर एसोसिएटेड विद द एशियाटिक सोसाइटी। सो पिलर्स ऑफ अशोका जो है सबसे पहले किसने डिसाइफर किया था? सो द राइट आंसर इज जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट है, और ईयर कौन सा था, कब डिसाइफर किया गया था? 1837 में। ये इंपॉर्टेंट है, ईयर पूछा जाता है। नेक्स्ट है विच मुगल रूलर इज नोन एज जिंदा पीर ड्यू टू हिज सिंपल लाइफस्टाइल एंड रिलीजियस डिवोशन। सो द राइट आंसर इज औरंगजेब। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, औरंगजेब। नेक्स्ट है द अलीगढ़ मूवमेंट वॉज प्राइमरली एम्ड एट। सो अलीगढ़ मूवमेंट जो था ये मॉडर्न एजुकेशन के लिए था, सोशल रिफॉर्म्स के लिए था, मुसलमानों में सोशल रिफॉर्म लाया जाए, मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। सो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ द प्रॉफिट्स। सो अर्द अल अंबिया। सो लैंड ऑफ द प्रॉफिट्स किस जमीन को कहा जाता है? तो ये आप लोगों को पता होगा, फिलिस्तीन को जो है लैंड ऑफ द प्रॉफिट्स कहा जाता है। द राइट आंसर इज पैलेस्टाइन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्योंकि यहाँ से जो है काफ़ी सारे जो है नबी निकले हैं, जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो गए, इसहाक अलैहिस्सलाम हो गए, याकूब अलैहिस्सलाम हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम हो गए, ईसा अलैहिस्सलाम हो गए, और भी बहुत सारे नबी जो है फिलिस्तीन से थे। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, इसी वजह से इसको लैंड ऑफ द प्रॉफिट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है बाल्फोर डिक्लेरेशन। बाल्फोर डिक्लेरेशन मैंने आपके साथ हिस्ट्री वाले इसमें भी डिस्कस किया था। सो बाल्फोर डिक्लेरेशन 1917 वाज रिलेटेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल होम फॉर विच पीपल। सो किन लोगों के लिए नेशनल होम बनाने की बात कर रहे थे बाल्फोर डिक्लेरेशन के थ्रू? सो द राइट आंसर इज ज्यूज। ज्यूज के लिए होमलैंड बनाने की कहाँ बात होती है? पैलेस्टाइन में। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, और ये इसी ट्रीटी की देन है जो आज इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है पैलेस्टाइन एंड ये पूरा इसराइल के बीच में, ये सब इन लोगों ने हथियार रखा है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टेक्निकल टर्म फॉर द बायोग्राफी ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद। सो बायोग्राफी ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो इनकी जो बायोग्राफी है मतलब उसे हम क्या कहते हैं? सीरा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, सीरा, जिसे सीरतुन नबी कहा जाता है। नेक्स्ट है हु वॉज द लीडर ऑफ द सिल्क लेटर मूवमेंट। सो सिल्क लेटर मूवमेंट या फिर रेशमी रुमाल तहरीक, ये किसने स्टार्ट किया था? कौन इसके लीडर थे सिल्क लेटर मूवमेंट के? तो सिल्क लेटर मूवमेंट जो है ये स्टार्ट किया था किसने? मौलाना महमूद हसन ने। मौलाना महमूद हसन। अच्छा, और इनको एक और नाम से जाना जाता है शेखुल हिंद। शेखुल हिंद, मौलाना महमूद हसन को शेखुल हिंद भी कहते हैं। नेक्स्ट है द OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन वॉज फाउंडेड इन 1969 फॉलोइंग एन आर्सन अटैक ऑन विच साइट। सो कौन सी साइट पर अटैक हुआ था? उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन जो है वो एस्टैब्लिश की गई थी, कोऑपरेशन। सो द राइट आंसर इज मस्जिद अल अक्सा मॉस्क पे अटैक हुआ था। उसके बाद ही मुसलमानों ने, मुस्लिम कंट्रीज़ ने साथ आकर के एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की थी, सेटअप की थी, जो है OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। अच्छा, और इसका ईयर बहुत बार पूछा गया है, तो ईयर आप लोगों को पता होना चाहिए, 1969 में सेटअप हुई थी। नेक्स्ट है विच स्कूल ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस इज मोस्ट वाइडली फॉलोड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सो कौन सा, जैसे 4 स्कूल है ना, स्कूल ऑफ थॉट जो है 4 है, हनफी, मालिकी, शाफई। ठीक है, सो इस ये पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कौन सा फॉलो किया जाता है?
सो हनफी जो है वो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। इमाम अबू हनीफा को मानने वाले जो है वो मेजॉरिटी में है। कहाँ? इंडियन सब कॉन्टिनेंट मेजॉरिटी में कौन है? जो इमाम अबू हनीफा को मानते हैं। सो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, इमाम अबू हनीफा, मतलब हनफी। टर्की में, पाकिस्तान में, सेंट्रल एशिया पूरे में, इंडिया में तो हनफी मसलक के ज़्यादा है। द टर्म सिजील मेंशन इन द कुरान रेफर्स टू। सो सिजील जो है ये टर्म किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? अ रिटन स्क्रॉल या फिर रिकॉर्ड। सो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट मुगल एम्प्रेस टू हैव हर नेम स्ट्रक ऑन कॉइन्स एंड इशू इंपीरियल फरमान्स। सो कौन सी फर्स्ट मुगल एम्प्रेस थी जिनका नाम जो है वो कॉइन्स पे लिखा जाने लगा एंड उन्होंने फरमान्स जो है वो भी इशू किए थे? सो द राइट आंसर इज नूरजहां। सबसे पावरफुल क्वीन भी कहा जाता है इन्हें मुगल एम्पायर की। नेक्स्ट है, द खजुराहो टेम्पल वर बिल्ट बाय विच डायनेस्टी। किस डायनेस्टी ने खजुराहो टेम्पल जो है वो बनवाया था? ये बनवाया था चंडेलाज ने। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चंडेलाज। एंड ये 950 टू 1050 के बीच में जो है ये बनवाया गया था। 950 टू 1050 चंडेलाज के टाइम पे मध्य प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन जद्दा सऊदी अरेबिया। तो किसका हेडक्वार्टर जद्दा में? OIC का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? जद्दा में। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ है? हेडक्वार्टर जो है वो जद्दा में, सऊदी अरेबिया में। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।